के मूल निवासी लोग हैं। हम इस देश में बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे बड़े इस देश के राजा महाराजा रहे हैं। के मूल निवासी लोग हैं। हम इस देश में बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे बड़े इस देश के राजा महाराजा रहे हैं। ये देश हमारा है। हम लोगों को इन लोगों ने जातियों में बांटा हुआ है। अगर जातियां कुदरत बनाता, अगर जातियां अल्लाह बनाता, अगर जातियां प्रकृति बनाती, अगर जातियां ऊपर वाला बनाता, तो सारी दुनिया के अंदर जितने देश हैं, पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं है। सारी दुनिया के संभालने वाला तो एक ही है ना, एक ही तो कुदरत है सबका। तो जब उसने सारी दुनिया में जाति नहीं बनाई, तो भारत के अंदर इतनी सारी जातियां कहां से आई? सोचने की बात है या नहीं सोचने की बात है? इसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत की जनता के साथ हुआ, हमारे बड़ों के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कि इस्लाम में अगर मेरे कोई मुसलमान भाई यहाँ होंगे तो आपने बाबा आदम और माँ हव्वा का नाम सुना होगा, है नहीं? कौन है ये माँ बाबा आदम और माँ हव्वा? अरे ये वो है जो शंकर और पार्वती जिसको बोलते हो। तो ये जो शंकर है, ये भारत में ये नागवंश का राजा है। आज इस देश के अंदर जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने हमारे इस 11वें राजा को धोखाधड़ी से मरवाया। आज से लगभग 4000 साल पहले हमारे 11वें राजा को मरवाया गया, जिसका नाम था शंकर। उसको पार्वती और तमाम दूसरी लड़कियों के माध्यम से भांग, धतूरा, शराब और गांजा पिलाया गया और उसको मार करके आज भी अगर कहीं मंदिरों में आप उसका फोटो देखोगे तो उसका फोटो जो है वो नीला है। और किसी भी आदमी हो या औरत हो, अगर उसको जहर दे दिया जा तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। तो हमारे उस राजा का जो है शरीर आज भी नीला है। आप देख लेना कहीं, उसको मारा गया, इस देश पर कब्जा हो गया। तो जो कब्जा करने वाले लोग थे, उनके सामने ये समस्या थी कि ये सारे लोग एक ही हैं। अगर कल इनको ये पता लग गया कि हमने इनके साथ धोखाधड़ी कर रखी है, तो ये इकट्ठा होकर के हमें यहाँ से हटा सकते हैं और दोबारा अपना राज छीन सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने योजना बनाई और योजना बना करके जो हम एक ही माँ बाप की औलाद थे, इस देश में उन्होंने जातियों का निर्माण किया और जातियों का निर्माण करके उन्होंने हमारे 6743 टुकड़े कर दिए। 6743 टुकड़े कर दिए। अब ये टुकड़े होने से हमें क्या नुकसान हो गया? देखो, इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3% है। कितनी ब्राह्मणों की संख्या? 3%। और राज किसका चल रहा है? पंडित नेहरू कौन था? कब तक प्रधानमंत्री रहा? जब तक जिंदा रहा। मतलब वोट 3%। प्रधानमंत्री बनना चाहिए था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, या बनना चाहिए था पटेल को, या बनना चाहिए था मौलाना शौकत अली को। उन लोगों को बनना चाहिए था जो देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो देश के साथ धोखा कर रहे थे वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे। चुनाव में जीते सरदार पटेल, वोट मिली उनको ज्यादा, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। और नेहरू कब तक प्रधानमंत्री रहे? जब तक जिए। उसके बाद नेहरू जी की लड़की आ गई, इंदिरा गांधी। भाई ये बताओ, अगर नेहरू का लड़की पैदा होगी तो लड़की का नाम इंदिरा था, तो नाम इंदिरा नेहरू होना चाहिए। तो गांधी कैसे होगी भाई? इंदिरा भाई मेरा नाम विनोद तेजियान है, तो मेरा बच्चा होगा, लड़का या लड़की होगा, तो उसका जो भी नाम होगा उसके साथ मेरा टाइटल जुड़ेगा। तो नेहरू जी की बेटी का नाम तो नेहरू होना चाहिए था ना, लेकिन नेहरू नहीं हुआ, नाम कर दिया गांधी। गांधी क्यों कर दिया? चूंकि गांधी आजादी के सबसे बड़े नेता थे, ठीक है। और इस देश के ब्राह्मणों ने गांधी पे एक ऐसा काम करवा दिया कि गांधी जी पे इस देश के 2 टुकड़े करवा दिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 की रात को गांधी जी ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान, ठीक है ना, 2 टुकड़े कर दिए। और मुसलमान चाहते भी नहीं थे कि इस देश के 2 टुकड़े करें। मुसलमान तो ये चाहते थे कि सारे लोग मिलजुल करके यहीं रहेंगे। अगर मुसलमानों को अलग देश की बात करनी होती तो मुसलमानों के 60,000 उलेमाओं ने फांसी पर क्यों चढ़ गए? उन्होंने आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी? सोचने की बात है ना। वो देश को आजाद कराना चाहते थे, मिलजुल करके रहना चाहते थे, इसलिए आजादी की लड़ाई में उनकी भी हिस्सेदारी थी। तो फिर इन लोगों ने देश के 2 टुकड़े क्यों किए? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उस समय के जो मुसलमान नेता थे, जैसे आज हम आपके साथ भाईचारा बनाना चाहते हैं इस देश में,
कि भाइयों तुम भी हमारे भाई हो, हमारे साथ मिलकर के चलो। अगर अलग अलग चलोगे तो ना तो आपका वजूद रहेगा ना हमारा वजूद रहेगा। अगर मिलकर के आप लोग चलोगे तो इस देश में एक दिन हमारी सरकारें बनेंगी और हम लोग उत्पीड़न से बचेंगे।